औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैंने एक्सरसाइज 1.4 शुरू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और आज हम इसका 4 पार्ट करेंगे। तो आइए हल करते हैं। ये कॉलम दिए हैं, अगर ए कॉलम है, ये बी है और ये सी है। हो तो की तस्दीक कीजिए अगर मुमकिन हो। वेरीफाई द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसको हमने प्रूव करना है। तो आए हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले ए ब्रैकेट स्टार्ट बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू का निशान आएगा। उसके बाद हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ये मैंने इधर लिखा है। आगे ये ब्रैकेट डालेंगे, फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, आगे माइनस साइन का साइन आएगा, फिर हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स ऐसे ही लिख देंगे जैसे है। आगे इसको हल करते हैं। ब्रैकेट वाले को पहले की एंट्रीज़ में से दूसरे की एंट्रीज़ को हम माइनस करेंगे। तो आए करते हैं 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 3। आगे फिर इज इक्वल टू का निशान और ये ए मैट्रिक्स लिखेंगे। फिर आगे इसको हल करेंगे। 1 माइनस टू में से 1 निकलेगा, माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकला, 1 आ गया। माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया। माइनस 5 माइनस 3 का माइनस 8 आ जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स आ गए हैं, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वहीं करते हैं, इज इक्वल टू का निशान आएगा। आसान मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 और 2 ये कॉलम नीचे लिख लेंगे। ये ब्लैक कलर में मैंने लिखा है। और दूसरे जो मैट्रिक्स है इसके पहले कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, आगे प्लस का निशान आएगा ऊपर भी और नीचे भी। फिर हम ये दूसरा कॉलम लिखेंगे और इसकी दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। -4 और नीचे -4। आगे फिर पहला कॉलम लिखेंगे और जो दूसरा कॉलम है उसकी पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का निशान ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। फिर हम दूसरा कॉलम लिखेंगे और दूसरी जो एंट्री -8 इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो पहला मैट्रिक्स है उसकी जितनी एंट्रीज वो मैंने रेड कलर में लिखी हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज़ को मैंने दूसरे की को रेड में लिखा है, पहले की को ब्लैक में लिखा है, सॉरी। अच्छा, आगे -1 मल्टीप्लाई करेंगे, +1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 को 4 से करेंगे 12 आएगा। -1 को 1 से करेंगे -1 आएगा। +3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 आ जाएगा। 2 को -1 से करेंगे -2 आएगा। और 0 को -4 से करेंगे 0 ही आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया। 0 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे। 1 - 12 इसका आ जाएगा -11, -1 -24 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 1 और 24 25 आ जाएगा। -1 + 2 -2 आएगा। 2 + 0 का 2 आएगा। ये इसका जो है ना वो आंसर आ चुका है लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू AB माइनस AC इज इक्वल टू का निशान आएगा। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। अब इनको अलहदा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बीच में आएगा और इनको अलहदा करेंगे। तो वहीं करते हैं, इज इक्वल टू का निशान आएगा। -1 और 2 इसको रेड कलर ब्लैक कलर में मैंने लिखा, ये पहले का कॉलम है। और दूसरे की पहली एंट्री जो है उसको -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। आगे प्लस का निशान आएगा ऊपर भी नीचे भी। फिर ये कॉलम दूसरा हमने लिखा और इसकी दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर दोबारा पहला कॉलम लिखा और दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। आगे प्लस आएगा ऊपर भी नीचे भी। फिर ये दूसरा कॉलम लिखेंगे और दूसरी एंट्री -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस का निशान आएगा तो अगले का मैट्रिक्स को करते हैं। -1 और 2 को मैंने ब्लैक कलर में लिखा
और इसकी पहली एंट्री जो रेड कलर में है वो 2 ऊपर भी और नीचे भी लिखेंगे, आगे प्लस आएगा निशान ऊपर भी नीचे भी। फिर ये दूसरा कॉलम लिखेंगे और उसकी दूसरी जो एंट्री है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा फिर पहला कॉलम लिखा और दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, प्लस का निशान ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। फिर दूसरा कॉलम लिखेंगे और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू का निशान आ गया, -1 को 1 से किया तो -1 आ गया, +3 और -3 मल्टीप्लाई होकर -9 आएगा। -1 को 2 से करेंगे -2 आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस आ गया, 3 को 5 से किया मल्टीप्लाई 15 आ गया, 2 को 1 से किया तो 2 ही आएगा, प्लस 0 को -3 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, आगे प्लस का निशान है और माइनस को 5 को 0 से किया 0 आएगा, माइनस साइन दरमियान में। और फिर अब इनको करते हैं, -1 को 2 से किया 2 आ गया, प्लस 3 को 1 से किया 3 आ गया, -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा, प्लस 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 0 को 1 से किया 0 आ गया, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, प्लस 0 को 3 से करेंगे 0 ही आएगा। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं, इक्वल टू को निशान आएगा, आगे -1 और -9 -10 हो जाएंगे, -2 और -15 ये प्लस हो जाएंगे दोनों को, -17 आ जाएगा, 2 + 0 का 2 आएगा, 4 + 0 का 4 आ गया, माइनस का साइन आ गया। अगला मैट्रिक्स -2 + 3, 3 में से 2 निकल जाएगा 1 आ जाएगा, -1 + 9, 9 में से 1 निकला 8 आ गया, 4 + 0 का 4 आ जाएगा, 2 + 0 का 2 ही आएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनके दरमियान माइनस है, पहले की एंट्रीज में से दूसरी की माइनस करेंगे। इक्वल टू का निशान आ गया, -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2 आगे इक्वल टू का निशान -10 और -1 -11 हो जाएगा, -17 -8 -25 आ जाएगा, यानी दोनों साइन माइनस करेगा दोनों प्लस हो जाएंगे। 2 -4 बड़ा है, इसमें से 2 निकल जाएगा -2 आ जाएगा, 4 -2 4 में से 2 निकला 2 आ गया। तो इस तरह हमारे लेफ़्ट हैंड साइड ये इसकी एंट्रीज़ और राइट हैंड साइड की एंट्रीज़ ये बराबर हैं दोनों। तो हम लिखेंगे सो प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह उर्दू में पास साबित हुआ। तो इसकी यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी दें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।